नमो ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सबसाहुणम, मोक्षमार्गस्य नेतारम, वेतारम कर्मभूव्रताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन है। शुरू के 3 सूत्र हुए थे। अजीव काया, धर्मा धर्माकाश, पुद्गला, द्रव्याणी और जीवाश्च, ऐसे 3 सूत्रों का अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसके आगे का पढ़ना है। द्रव्याणी की बात आई थी और जीवाश्च की आई थी। तो अपन ने 6 द्रव्य के नाम देखे थे: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म हमने समझ लिया था। अब आकाश और काल को अपने को समझना बचा था। तो आकाश क्या होता है? ये जो ऊपर आकाश है, आपको समझ में आया होगा। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। धर्म, अधर्म, आकाश क्या है? आकाश, ये ऊपर वाला जो है, ये आकाश नहीं है। नीला नीला, ये आकाश नहीं है। ये तो पुद्गल है। क्यों पुद्गल है? ये कोई बता सकता है? ये जो ऊपर अपने को आकाश दिखता है, स्काई, ये आकाश द्रव्य नहीं है। ये तो पुद्गल द्रव्य है। ये पुद्गल द्रव्य क्यों है? ये कैसे पहचाना आपने? कोई बता सकता है? दिखने में नीला लगता है इसीलिए। हाँ, है, नीला है, लगता नहीं हाँ। है। हाँ, तो उसका हम्म। रूप, रस, गंध, स्पर्श है ना। रूप है, उसका कलर है, सॉरी, वर्ण है, वर्ण। तो इसलिए जी। क्या है? पुद्गल। ये तो पुद्गल के गुण है। ठीक है। तो आकाश किसे कहते हैं? आकाश द्रव्य। फिर आकाश द्रव्य और कुछ नहीं, जितनी जगह है, जितनी भी स्पेस है, स्पेस, उन सबको क्या बोलते हैं? आकाश द्रव्य। नहीं समझ में आया? अच्छा। ये जितनी भी जगह है, ये सब क्या है? आकाश द्रव्य। स्पेस ही आकाश द्रव्य। स्पेस वो वाला नहीं, स्पेस मिशन वाला। जितनी भी जगह है, ये सब क्या? आकाश द्रव्य। तो किस जगह जगह नहीं है? सभी जगह तो जगह है, जगह ही जगह है। तो वो सब क्या है? आकाश द्रव्य। अच्छा, आप बोलोगे, मैं आपसे पूछूं, ये दीवार बनी हुई है, तो ये दीवार तो बन गई, तो यहाँ पे आकाश द्रव्य है कि नहीं है? है ना। ये जगह थी, उस जगह में ही तो ये ईंट चूना खड़ा हुआ है। ये भी आकाश द्रव्य है। जो ईंटें लगी हुई है या वुड लगा हुआ है, इसके बीच में भी तो जगह है। वो जगह में पुद्गल भी आ गया, तो वो भी आकाश द्रव्य है। मैं जहां बैठा हूं, यहाँ पे आकाश द्रव्य है कि नहीं है? है, आकाश द्रव्य है ना। वरना ये कहाँ पे बैठूंगा मैं? जगह थी ना। हड्डी है, हड्डी और ये इंटेस्टाइन्स वगैरह है, यहाँ पे आकाश द्रव्य है कि नहीं है? है। वरना ये किस जगह पे है? जो जगह है वही आकाश द्रव्य है। खाली जगह नहीं बोल रहे, जो जगह है वही आकाश द्रव्य है। अब वो जगह भरी हुई हो कि खाली जगह हो, वो सब क्या है? आकाश द्रव्य है। सारे द्रव्यों को अवगाहन में जो निमित्त बने, सभी द्रव्यों को अवगाहन में जो निमित्त बने, सभी जगह, सभी द्रव्यों को जो जगह देने में निमित्त बने, निमित्त बने, जगह देता नहीं है, निमित्त बने, उसे क्या कहते हैं? आकाश द्रव्य। निमित्त बनता है, जगह घेर रहे हो तो ये निमित्त बन गया। वो पकड़ पकड़ के नहीं बोलता कि तुम यहाँ पे ठहरना है तुम्हें। जगह देने का काम किसका है? आकाश द्रव्य का। अवगाहन हेतुत्व। क्या? अवगाहन हेतुत्व। धर्म द्रव्य का क्या काम है? गति हेतुत्व। गति यानी कि गमन, गमन करने में हेतु है, निमित्त है। अधर्म स्थिति हेतुत्व। स्थिति यानी कि रुकने में, रुकने में हेतुत्व, मददगार है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधर्म द्रव्य। आकाश अवगाहन हेतुत्व। समझ में आया? आकाश द्रव्य क्लियर है? नहीं हो क्लियर तो आप बोलना। इसलिए आकाश कहाँ है?
आकाश द्रव्य सब जगह है, सब जगह आकाश द्रव्य, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आकाश द्रव्य नहीं पाया जाता है। अब आपने दो चीज सुनी होगी, आकाश द्रव्य वैसे तो एक है, लेकिन आप सॉरी आपने शब्द सुने होंगे दो चीज, लोकाकाश और अलोकाकाश। ये क्या होता है लोकाकाश और अलोकाकाश? कि जहां पे आकाश तो दोनों में ही है, लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों में ही आकाश है। जिस आकाश में लोक पाए जाए, यानी जहां पे सारे द्रव्य पाए जाए, जीव, भूतगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जहां पर छहों द्रव्य पाए जाए उसे कहते हैं लोकाकाश। और जहां पे छहों द्रव्य नहीं पाए जाए, सिर्फ आकाश द्रव्य पाया जाता है, उसे कहते हैं अलोकाकाश। अपन तीन लोक पढ़ के आए थे ना, तो तीन लोक के अंदर ही छहों द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं लोकाकाश। उसके बाहर क्या है सब अलोकाकाश। क्रिकेट मैच होता है ना, तो क्रिकेट मैच में मैदान होता है पूरा, वहां पे एक बाउंड्री लगा देते हैं, बोलते हैं ये अंदर का एरिया है जहाँ पे प्लेयर्स पाए जाते हैं खेलते वक्त, और ये बाहर का एरिया है जहाँ पे प्लेयर्स नहीं पाए जाते, जहाँ पे प्लेयर्स नहीं खेलते, वो बाहर का एरिया है। तो वो कोई अलग अलग नहीं है दोनों जगह, वो जगह एक ही है, लेकिन क्या डिफरेंशिएट किस बेसिस पे हो गई? अकॉर्डिंग टू चीजें जो पाई जा रही है। लोकाकाश में छह द्रव्य पाए जा रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोल दिया लोकाकाश। जिसमें नहीं पाए जा रहे उसे कह दिया अलोकाकाश। लेकिन आकाश एक ही है, आकाश के दो टुकड़े नहीं हो गए। वो तो एरिया वाइज बता दे, इस एरिया में नहीं पाया जा रहा है इसको बोल दो अलोकाकाश, इसमें पाया जा रहा है इसको बोल दो लोकाकाश। सिंपल, ठीक। लोकाकाश अलोकाकाश, ये कौन सा द्रव्य है? पांचवा द्रव्य। छठा द्रव्य कौन सा है? काल द्रव्य। काल द्रव्य का क्या काम है? वर्तना, परिणमन में नमत निमित्त बनता है। परिणमन, ये परिणमन होता है ना हर द्रव्य का, आगे आएगा समझ में परिणमन क्या होता है, आएगा आगे। परिणमन होता है, पर्याय होता है, बदलता है। तो बदलने में निमित्त कौन है? ये क्या है? काल द्रव्य। ये आगे वर्णन आएगा, अभी इसको सिर्फ इतना ध्यान रखें अपन, वर्तना हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य का काम है। ऐसे अपन ने ये तीन सूत्र पढ़े। एक आपको बात लास्ट टाइम बताई थी कि प्रदेश किसे कहते हैं। प्रदेश क्या था? कि एक पुद्गल परमाणु लिया, ठीक है, सबसे छोटा होता है, उसको अपन ने आकाश पे रखा। आकाश द्रव्य पे कितनी जगह घेरेगा? बहुत छोटी सी जगह घेरेगा। जितनी जगह एक पुद्गल परमाणु रोकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रदेश। इट्स अ यूनिट, इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्षेत्र। जगह का मेजरमेंट करता है, उसे कहते हैं प्रदेश। एक पुद्गल परमाणु जितना क्षेत्र रोके उसे कहते हैं प्रदेश। ये क्लियर है? समझ में आया अभी? अगर इतनी जगह घेरेगा तो हम बोल देंगे इतनी जगह घेरा है, उसके इतने प्रदेश हैं। पूरे लोक की जगह घेर सकता है तो हम उसको बोल देंगे लोका का लोक, लोक जितने प्रदेश हैं, असंख्यात लोक प्रदेशी, संख्यात लोक प्रदेशी, ऐसे आ जाएंगे, अनंत प्रदेशी। जितनी जगह आकाश की घेरे, ये बताने के लिए बताइए, स्केल बता दी, इतनी जगह घेर रहा है। ठीक है, चलिए। आपको ये आया था लास्ट टाइम कि अजीव काय। अजीव तो जीव को छोड़ के बाकी पांच द्रव्य क्या है? अजीव है। काय क्यों लगाया? क्योंकि एक से ज्यादा प्रदेश हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश के एक से ज्यादा प्रदेश हैं, यानी कि वो ज्यादा जगह घेरते हैं। ठीक है, उनका एरिया जो है वो ज्यादा है, इसलिए ज्यादा प्रदेशी है, बहु प्रदेशी है, इसलिए उनमें क्या लगाया? काय। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो पूछ लेना आप। तो इतना अपने को अभी बात समझ में आ गई। अब आगे अपन सूत्र देखते हैं।
आगे इन द्रव्यों के बारे में और क्या बता रहे हैं और कैसे हैं ये द्रव्य, सूत्र बताया। आप याद कर रहे हैं ना आप लोग डेली, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, 3 शब्द हैं। नित्य, फिर आ की मात्रा है तो उस शब्द को तोड़ दो, अवस्थित, अवस्थितान्य, फिर अ निकला, अरूपाणी, अरूपाणी, 3 शब्द निकल गए। नित्य, अवस्थितान्य, अरूपाणी, 3 शब्द हो गए। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, कैसे हैं ये द्रव्य, नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। ये नए शब्द आ गए, शब्द समझा देंगे, शब्द का टेंशन नहीं है। कैसे हैं ये द्रव्य, नित्य, अवस्थित, अरूपी है। आप सूत्र पढ़िए, फिर आगे का अपन अर्थ समझते हैं, ताकि सूत्र भी पढ़ने का होएगा। पढ़िए सूत्र, पढ़िए। हाँ पढ़िए नीलिमा जी। जय जिनेन्द्र। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, वस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। बढ़िया। और हाँ इंदिरा जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। नित्या अवस्थितान्य रूपाणी। बढ़िया। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। और किसी को पढ़ना है? उमा आंटी जी आपको तो याद होगा, हाँ बोलिए। पढ़िए। हाँ, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। बढ़िया, ठीक है। ये द्रव्य कैसे हैं, ये द्रव्य कैसे हैं, नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब नित्य क्या होता है, अवस्थित क्या होता है, अरूपी क्या होता है, देखिए देखते हैं। नित्य क्या है कि जो द्रव्य है, इन द्रव्यों का कभी भी नाश नहीं होगा। ये पहले ही बता दिया उन्होंने, ये द्रव्य जो बताए हैं, इन द्रव्य का नाश नहीं होगा। जीव का कभी नाश नहीं होगा, पुद्गल का कभी नाश नहीं होगा, धर्म का कभी नाश नहीं होगा, अधर्म द्रव्य का नाश नहीं होगा, आकाश द्रव्य का नाश नहीं होगा और काल द्रव्य का नाश नहीं होगा। भले ही प्रलय आ जाए, छठा काल आ जाए, पांचवा काल आ जाए, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला काल आ जाए, कभी नाश नहीं होगा। चाहे इंद्र आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए, तीर्थंकर आ जाए, कोई भी नाश नहीं कर पाएगा। कोई भी भगवान आ जाए, किसी द्रव्य का नाश नहीं कर सकते, द्रव्य हमेशा रहेंगे। ठीक है। दूसरा है, दूसरा क्या है, अवस्थित। अवस्थित यानी कि ये जो द्रव्य हैं, ये द्रव्यों की काउंटिंग कम नहीं होगी, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे काउंटिंग। अगर 6 द्रव्य हैं तो 6 के 5 नहीं हो जाएंगे, 6 के 7 नहीं हो जाएंगे। क्या है ये, अवस्थित बना। और अरूपी, ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य क्या है, अरूपी है। अरूपी मतलब, अरूपी मतलब क्या होता है, जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा, सॉरी, जो अमूर्तिक होते हैं उनको अरूपी कहते हैं। जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए उन्हें कहते हैं अरूपी। जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए, जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए उन्हें कहते हैं अरूपी। तो जीव द्रव्य में कोई स्पर्श है, जीव द्रव्य में कोई स्वाद है, जीव द्रव्य का कोई कलर है, सफेद आत्मा होता होगा, नहीं, ये सब अरूपी है, अमूर्तिक है, अरूपी। धर्म द्रव्य का कोई कलर है, नहीं है। अधर्म द्रव्य का कोई कलर है, नहीं। आकाश द्रव्य का कोई कलर है, नहीं है। काल द्रव्य का कोई कलर है, नहीं है। इन द्रव्यों के कोई कलर नहीं है, ये सब अरूपी हैं।
कलर नहीं है मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण चारों ही नहीं है, ये अरूपी हैं। तो आपने तो यहाँ पे सूत्र में बोला क्या कि वे नित्य अवस्थित अरूपी हैं। वे मतलब क्या, जिनकी बात चल रही है, किन किन की बात चल रही है। तीसरे सूत्र में आया जीवाश्च, जीव की बात चल रही है। पहले सूत्र में बात आई किस किस की, पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश की बात आई। तो 5 द्रव्यों में वे लगाया आपने कि वे क्या है, नित्य अवस्थित और अरूपी हैं। और अब आप तो पुद्गल का तो हमने पढ़ा था कि पुद्गल में तो क्या होता है, रूप रस गंध स्पर्श होता है। तो ये बात तो ठीक नहीं बैठती, तो इसलिए अगला सूत्र दे दिया, रूपिणा पुद्गला। अभी रुक जाओ, पुद्गल द्रव्य जो है वो रूपी है, पुद्गल द्रव्य अरूपी नहीं है। पुद्गल द्रव्य क्या है, रूपी है। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ऐसा मानना। रूपिणः पुद्गला, पुद्गल द्रव्य रूपी है अरूपी नहीं है, इसलिए 5वां सूत्र दे दिया। समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा? क्लियर हो रहा है आपको? उमा आंटी जी समझ में आ रहा है? नीलिमा जी समझ में आ रहा है? रीटा आंटी जी समझ में आ रहा है? इंदिरा जी समझ में आ रहा है? जसवंत जी समझ में आ रहा है? जी आ रहा है ना समझ में? जी। बढ़िया। रूपिण पुद्गला, क्या बोले देखो अपन क्या क्या बोल गए, पहले द्रव्यों के नाम बता दिए अजीव काय के, फिर जीव भी द्रव्य, 6 द्रव्य समझा दिया। फिर ये बताया जिन सूत्रों में जिन जिन द्रव्यों के नाम आए वे सब द्रव्य क्या है, नित्य अवस्थित अरूपी हैं। फिर बोला नहीं नहीं देखो जो पुद्गल है वो रूपी है, इसलिए अलग सूत्र दे दिया, रूपिणा पुद्गला। ऊपर के जो आपने देखे उनमें से एक माइनस कर लेना पुद्गल को, वो कैसा है, वो रूपी है। पुद्गल द्रव्य क्या है, रूपी है। रूपिणः पुद्गला। ये 5 सूत्र याद हो गए सबको, समझ में आ गए? पुद्गल द्रव्य रूपी है, रूपी कैसे है पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य रूपी कैसे है, हमको दिखता है इसलिए रूपी नहीं है। पुद्गल द्रव्य में गुण है, कौन कौन से, स्पर्श रस गंध वर्ण। पुद्गल द्रव्य में ये गुण है, इसलिए वो कैसा है, वो रूपी है, वो अरूपी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा? चलिए क्लियर है इतना, रूपी अरूपी। अब अपन रूपी बोले, रूपी को अमूर्तिक बोल देते हैं अपन, और अरूपी को अमूर्तिक बोल देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में से नित्य कौन है, आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप तो जवाब दीजिएगा। तो क्या समझ में आ जाएगा मुझे आपको समझ में आया कि नहीं? 6 द्रव्यों में से अजीव द्रव्य कितने हैं, 6 द्रव्यों में से अजीव द्रव्य कितने हैं, छह द्रव्यों में से अजीव द्रव्य कितने हैं, 5। 5। बहुत बढ़िया। 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य कितने हैं, 1। बहुत बढ़िया। 6 द्रव्यों में से रूपी द्रव्य कितने हैं, पुद्गल, पुद्गल 1। 1। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब किसी और को अपन आंसर देने देंगे, ठीक है? आपने बढ़िया आंसर दिए, अब और कोई बताए आंसर। 6 द्रव्यों में से अरूपी द्रव्य कितने हैं, हाँ बोलिए नीलिमा जी, 6 द्रव्यों में से अरूपी कितने हैं, सारे ही अरूपी हैं, 6 द्रव्य अरूपी हैं। 6 द्रव्य अरूपी है, कैसे? अ, मतलब व्हाट इज रूपी, व्हाट इज रूपी? मतलब जिनका
जिनका कोई वो नहीं दिखता हो, जिनका मतलब रूप, मतलब ऐसे ही कहा जाएगा ना। हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए, बिंदास बोलिए, मतलब आपको जो समझ में आया। हाँ। मतलब जिसका कोई रूप ना हो, मतलब अब जैसे जीव है, जीव को हम नहीं देख सकते, हमें नहीं पता कैसा दिखता है, हम सिर्फ महसूस करते हैं। ऐसे ही पुद्गल भी, और धर्म अधर्म आकाश काल, ये मतलब ये है, लेकिन इन्हें हम देख नहीं सकते। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि ये शरीर को आप देख पाते हो? हाँ। ये शरीर क्या है, कौन सा द्रव्य है? अच्छा, पुद्गल। हाँ, शरीर पुद्गल है, शरीर पुद्गल है। तो इसको तो देख पा रहे हो आप, फिर आंसर चेंज करना है क्या आपको कुछ? हाँ, तो शायद क्लियर नहीं हुआ होगा। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इसीलिए पूछ रहा था कि क्लियर हुआ कि नहीं, इसलिए पूछ लेता हूँ मैं क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गलत भी है तो आंसर, या सही भी है तो। हाँ, तो आपको चेंज करना है आंसर अब, क्या आंसर सेम रखना है? नहीं नहीं, हाँ तो राइट राइट। अगर पुद्गल के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो हाँ, उसका रूप है। करेक्ट। तो इसका मतलब फिर एक हुआ, एक एक रूपी हुआ। हाँ, हाँ, एक रूपी या रूपी। एक रूपी पांच अरूपी, है ना? हाँ, तो राइट ये राइट। आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि अपन देख पा रहे हैं तो वो रूपी है। अरे अपन नहीं भी देख पा रहे हैं तो उसमें अगर क्वालिटी है स्पर्श रस गंध वर्ण की, तो वो पुद्गल है। आत्मा अपन नहीं देख पा रहे, डजेंट मीन कि वो राइट अरूपी हो गया। आत्मा की क्वालिटी वो है कि अपना ज्ञान तो कम है ना। अपन ने अगर कभी अफ्रीका नहीं देखा, अफ्रीका के जंगल नहीं देखे, इट डजेंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट। हमने नहीं देखा तो क्या हुआ? ऐसे ही रूप रस गंध वर्ण स्पर्श है पुद्गल द्रव्य में, अपन देख पाए कि नहीं देख पाए? सारे पुद्गल का देख भी नहीं पाते, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स उनको नहीं देख पाते, क्या होगा? बट इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एक द्रव्य रूपी, पांच अरूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने द्रव्य नित्य हैं? कितने द्रव्य नित्य हैं? बोलिए। हाँ रिचार्ड जी, बोलिए। कितने द्रव्य नित्य हैं, कितने द्रव्य अवस्थित हैं? बोलिए। आवाज नहीं आ रही है मुझे। रीटा आंटी जी, जवाब दे रहे हैं क्या? अरे यार, इंटरनेट का कुछ ज्यादा इशू है। कितने द्रव्य नित्य हैं और कितने द्रव्य अवस्थित हैं? बोलिए। यहाँ पे थे अपन, कितने द्रव्य नित्य हैं और कितने द्रव्य अवस्थित हैं, ये चल रहा था अपना। आवाज आ रही है सबको? आज थोड़ा इंटरनेट का इशू ज्यादा रहा है। छह द्रव्य नित्य हैं और छह द्रव्य अवस्थित हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं अपन, आगे पढ़ते हैं। समझ में आया ना ये स्पर्श रस गंध वर्ण का कॉन्सेप्ट? ये एक बार ये स्लाइड पढ़ लीजिए तो क्या है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पढ़िए स्लाइड, नीलिमा जी पढ़िए ये स्लाइड। पढ़िए स्लाइड, नीलिमा जी पढ़िए। ओके। हाँ, कहाँ से पढ़ना है भैया? बस ये रूपी अजीब द्रव्य, अजीब द्रव्य। हाँ 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 हाँ। अजीब द्रव्य, अजीब द्रव्य के दो भेद, रूपी और अरूपी। रूपी में पुद्गल द्रव्य, अरूपी में धर्म अधर्म आकाश और काल। रूपी जो स्पर्श रस गंध वर्ण सहित हो, वह रूपी यानी मूर्तिक है। अरूपी जो स्पर्शादि से रहित है, वो वह अरूपी यानी अमूर्तिक है। ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद।
तो आप लोगों को समझ में आया होगा रूपी अरूपी, कि जो पुद्गल द्रव्य है वो रूपी, और जो धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य है ये सब क्या है, अरूपी। क्यों अरूपी है? क्योंकि ना इसमें स्पर्श पाया जाता है, ना कोई रस है, ना कोई गंध है, ना कोई वर्ण है, इनका कोई कलर नहीं है, इनका कोई गंध नहीं है, इनका कोई स्पर्श करने पे कोई सेंसेशन नहीं है। ठीक है, ये सब किस में पाया जाता है? सिर्फ पुद्गल द्रव्य में। इसलिए पुद्गल द्रव्य क्या है? रूपी, मूर्तिक। और बाकी द्रव्य क्या है? अमूर्तिक, अरूपी। इतना अपने को ख्याल रखना है, अरूपी, अमूर्तिक। ठीक, बढ़िया, क्लियर है ये? बढ़िया। अब ये देखते हैं कि आपने द्रव्यों के नाम तो बता दिए, अब हमको ये बताइए, ये जो द्रव्य हैं ये कितने हैं क्वांटिटी में, इनका क्वांटिफिकेशन हो जाए। हाउ मैनी द्रव्य एग्जिस्ट ऑफ ईच टाइप, ये तो आपने ग्रुप कर दिए थे, लेकिन इंडिविजुअली देखें तो कितने कितने क्वांटिटी है। इसके लिए अपन सूत्र देखते हैं। 5 सूत्र हो गए, ये छठा सूत्र है। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि। आसान सूत्र है, आकाश आदेक द्रव्याणि। ठीक है, मतलब क्या है? पर्यंत, तक, तक, यहां तक। कहां तक? आकाश आदेक, आकाश तक, आकाश द्रव्य तक। एक, ये आकाशाद एक, एक लिखा है ना, एक, ये द के ऊपर एक ही मात्रा है, फिर क है, तो एक द्रव्याणि कि एक एक द्रव्य है। कहां तक? आकाश तक एक एक द्रव्य है। आकाश तक यानी कि, अब ये समझ में नहीं आया, आकाश तक यानी कि एक द्रव्य है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कहां तक? आकाश तक। आकाश तक यानी कि पहला सूत्र याद कीजिए। अब पहला सूत्र क्या था? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अब यहां समझ में आ गया हमको। आकाश तक मतलब धर्मा धर्माकाश पुद्गला, धर्म, अधर्म और आकाश। आकाश तक यानी धर्म अधर्म आकाश, इन तीनों के क्या है? ये तीनों एक एक है क्वांटिटी में, यानी कि धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, और आकाश द्रव्य एक है। तीनों एक एक है। समझ में आ रहा है? 6 द्रव्य में से 3 द्रव्य की काउंटिंग निकल गई। धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, और आकाश द्रव्य एक। ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं। पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य है, पूरे अलोकाकाश में धर्म द्रव्य है, लोकाकाश में। और आकाश द्रव्य सब जगह है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी में क्या है? एक है। एक है, ये ऐसा नहीं अलग अलग है कि इंडिया का धर्म द्रव्य अलग और यूएस का अलग, इंडिया का आकाश द्रव्य अलग और यूएस का आकाश द्रव्य अलग। नहीं, ये पूरा एक है, अखंड है। आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। मुझे चलाने में जो धर्म द्रव्य है वो अलग है, आपको चलाने में जो धर्म द्रव्य निमित्त है वो अलग है। नहीं, सब सेम है। पेट्रोल कार चल रही है, कार, ठीक है, धर्म द्रव्य की बात आई तो आपको मैं वो ले जाता हूँ वापस वहां पे। कार चल रही है, कार, कार किस किसने चलाई? बताइए, कार चलाता कौन है? क्वेश्चन है मेरा, आसान चीज पूछ रहा हूं। कार कौन चलाता है? कार कौन ड्राइवर। चलाता है? ड्राइवर। और अपन होलिस्टिक पढ़ेंगे इसको, होलिस्टिक समझेंगे सारे फैक्टर्स। एक काम होने में बहुत सारे कारण होते हैं। बोलिए उमा आंटी जी। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, बढ़िया। एक काम होने में बहुत सारे कारण होते हैं। कार कौन चलाता है? कार इंजन चलाता है, कार पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल उसमें कारण बनता है, ड्राइवर कारण बनता है, धर्म द्रव्य कारण बनता है, कार, सड़क कारण बनती है। बहुत सारे कारण है ना। सड़क भी तो कारण बन रही है, सड़क नहीं हो पानी हो तो कार चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। एक चीज होने में बहुत सारे कारण होते हैं।
तो सारे कारण छोड़ के अपन क्या करते हैं, मैंने चलाई, अपने आप को प्रमुख कर देते हैं। बट वो ऐसा नहीं, अपन भी निमित्त बने। कार में पेट्रोल नहीं हो, चला के बताओ। अपन ने चलाई ना, अपन चलाने का अभिमान है, चला के बताओ कार। पेट्रोल नहीं हो, कार में इंजन नहीं हो, चला के बताओ। तो मैंने चलाई, ये प्रवृत्ति हटती है ये धर्म द्रव्य आदि समझने से। मैंने किया है द्रव्य समझने से। ठीक है, निमित्त बने अपन तो सिर्फ। ठीक, तो ये एक एक द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश जो है ये एक एक द्रव्य है। क्लियर है इतना? आकाश द्रव्य एक है, धर्म एक, अधर्म द्रव्य। अब रुकवाने में, मैं यहाँ बैठा हूं तो ये धर्म कौन सा, अधर्म द्रव्य। आप बैठे हो, अधर्म द्रव्य निमित्त है। ये अलग अलग नहीं है, ये एक है पूरा अधर्म द्रव्य। ये मान लीजिए ये उंगली हिली, तो बताइए इसमें कौन कौन से द्रव्य इन्वॉल्व हैं हिलने में। यहां से यहां हिली, कौन सा द्रव्य इन्वॉल्व दिखा आपको ऐसे मूवमेंट में? कौन निमित्त दिखा? ये रुकी, कौन इन्वॉल्व दिखा? बोलिए रीटा आंटी जी। हिलने में धर्म द्रव्य और रुके तब अधर्म द्रव्य। बढ़िया बढ़िया। और किस जगह ये काम हुआ? आकाश द्रव्य में। ये आकाश द्रव्य है ना, सब सब जगह क्या है, आकाश द्रव्य। तो आकाश द्रव्य है। ठीक है, ये दांत लगे हुए, दांत कहाँ लगे हुए? आकाश द्रव्य में। सब जगह है ना, भले ही पुद्गल के हैं, इन है कहाँ पे? आकाश द्रव्य में। ये चश्मा है, चश्मा कहाँ पे है? कहने में आएगा मुंह पे है, इन कहाँ पे? आकाश द्रव्य में। ये मकान बना हुआ है, मकान कहाँ बना हुआ है? आकाश द्रव्य में। आकाश में नहीं बना हुआ है, आकाश द्रव्य में। और आप बोलो हवा में बन गया, हवा में नहीं बना है, आकाश द्रव्य में। क्यों? ये सब जगह है, ये जगह क्या है? आकाश द्रव्य है, ये एक अलग द्रव्य है। यहाँ पे क्या हो गए, बहुत सारे पुद्गल लाए, ईंट वगैरह, ईंट मिट्टी लकड़ी ये लाए, इकट्ठा करा और एक बना दिया। तो क्या बन गया वो? घर बन गया पुद्गल का। कहाँ पे बना? आकाश द्रव्य में। और वो टिका हुआ है एक जगह, धर्म द्रव्य। हिलने लगे, वाइब्रेट होने लगे, अधर्म द्रव्य। रहता कौन है उसके अंदर? उसके अंदर कौन रहता है? पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य। परिवर्तन हो रहा है, काल द्रव्य। ऐसे द्रव्य हैं सब, एक ही चीज में बहुत सारे द्रव्य मिलेंगे आपको, देखना पड़ेंगे उसे। समझ में आया? ये द्रव्य समझ में आ रहे? तो है किसका? पुद्गल का। माना किसका? जीव का। ये क्या हुआ? ये मालिकाना हक जमाना चाह रहे हैं अपन। है पुद्गल का और कह रहे हैं जीव का। वो घर कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ अपन ही कहते हैं। दिस इज वन साइडेड, ये सब वन साइडेड स्टोरीज है। वन साइडेड होती है ना, वन साइडेड स्टोरीज, ये वन साइडेड स्टोरीज है ये सब। कि अपन तो बोल रहे हैं हाँ मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, और बोला नहीं हम तो कोई, हु आर यू? हम तो बोल ही नहीं रहे, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे यहाँ पे। अपन क्या बोल रहे हैं? मेरा है, पकड़ के बैठे हैं उसे। और फिर क्या है, चले जाते हैं। वो घर तो मस्त रहता है वहां पे। मालिकाना हक जमाना चाह रहे अपन दूसरे द्रव्य पे। जगह प्लॉट लिया, मेरा प्लॉट है। अरे मेरा कहाँ से है? तो आकाश द्रव्य है, उसको अपना मान लिया। ये नहीं बोल रहे हैं कि अपना प्लॉट है तो लिख दिया अरे मेरा तो है ही नहीं, आज से रजिस्ट्री फाड़ो। नहीं, वो रजिस्ट्री अपनी जगह होगी, वो चारित्र अलग है। ये श्रद्धान की बात चल रही है अभी। मान क्या रखा है? ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। ये सूत्र पढ़िए, क्या सूत्र पढ़िए। बातें तो अपनी बहुत सारी हुई, सूत्र पढ़िए, क्लैरिटी होगी। पढ़िए सूत्र। आकाशादेक द्रव्याणि। बहुत बढ़िया। आकाशादेक द्रव्याणी। हो गए? आकाश की काउंटिंग बता दी, धर्म की बता दी, अधर्म की बता दी। अब और बता देते हैं, निष्क्रियाणी च। और द्रव्यों के बारे में बता। द्रव्य अपने को क्या द्रव्य समझना है ना, तो पूरा अच्छे से बता रहे। देखो नित्य है, नाश नहीं होएगा, कम ज्यादा नहीं होंगे, है ना। क्वांटिटी में इतने हैं, अजीब है,
इतने प्रदेशी हैं। अब और बता रहे हैं, निष्क्रियाणि च, कैसे है? निष्क्रिय, 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 जिनमें क्रिया नहीं होती उसे कहते हैं निष्क्रिय। निष्क्रियाणि च यानी कि भी, और ये द्रव्य निष्क्रिय भी है, और ये द्रव्य क्रिया रहित है, निष्क्रिय है। निष्क्रियाणि च। अच्छा, और समझते निष्क्रिय किसे कहते हैं? समझते हैं इसको। देखिए, क्रिया, क्रिया मतलब समझते हैं आप? क्रिया, क्रिया उसे कहते हैं जब कोई कार्य होता है तो कार्य का जो फल होता है उसे कहते हैं क्रिया। ठीक है, अब क्रिया जो है, समझाते हैं इसको। क्रिया एक कैसी हो सकती है? सीधे एग्जाम्पल में नहीं लेते हैं। ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी ऐसे हिला डुला तो क्या हुआ? कुछ क्रिया हुई ना, हिलन डुलन की। ये क्या है? क्रिया। और कौन सी क्रिया है? पानी इसमें से आधा खाली कर दिया, ये क्या है? क्रिया। पानी ऊपर से ऐसे ढोला तो ऊपर से मुंह हुआ ना, ये क्या है? क्रिया। पानी में हुई, हुई ना? बढ़िया। तो ये सब क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं जो है, ये द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय है। निष्क्रियाणि च, ये निष्क्रिय भी है, निष्क्रिय भी है। लेकिन कौन कौन से द्रव्य निष्क्रिय हैं? वापिस आ जाइए आप। अजीव काय की बात चल रही थी और उसमें अपने पुद्गल को अलग हटा दिया था। अब तो बचे हुए जो द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल को छोड़ के जितने भी द्रव्य हैं वो क्या हैं? निष्क्रिय हैं। उनमें क्रियाएं नहीं होती। धर्म द्रव्य का मूवमेंट नहीं होता ऐसे कि द्रव्य, धर्म द्रव्य भी दौड़ रहा है। जैसे अपन यहाँ पे चले, ऐसे हाथ चलाया तो धर्म द्रव्य भी चल रहा हो? नहीं, धर्म द्रव्य तो हर जगह है। धर्म द्रव्य निष्क्रिय है, अधर्म द्रव्य निष्क्रिय है, आकाश द्रव्य निष्क्रिय है। जगह कहाँ जाएगी? जगह तो जो है वो है स्पेस। काल द्रव्य निष्क्रिय है। मूवमेंट किसका होता है? सिर्फ जीव और पुद्गल का। हाँ, पुद्गल का भी मूवमेंट होता है। ये है, ये क्या? ये पेन है, ये मूव हुआ कि नहीं? पेन, इसमें शक्ति है तभी मूव हो पा रहा है। अगर शक्ति नहीं हो इसमें तो मूव नहीं हो पाएगा पेन, है ना? जीव है, जीव ही मूव हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्वालिटी है मूव होने की। अगर उसमें क्वालिटी नहीं हो तो कितनी क्रेने लेके आ जाओ, मूव नहीं होगा। हिलने डुलने की ताकत नहीं हो तो मूव नहीं होगा। किसी को भी बुला लो आप, उस चीज में, उस पदार्थ में वो क्वालिटी है, इसलिए उसको क्या बोला? निष्क्रिय। बाकी को निष्क्रिय बोला। कौन कौन से? आकाश द्रव्य, ये जो जगह है, जितनी जगह अपन ने खरीद रखी है, ये सब क्या है? ये निष्क्रिय है। ये क्रिया, इनका मूवमेंट नहीं होगा कि चलो मेरा मालिक मर गया है तो इसके साथ मैं भी जाऊंगी। ये जगह, घर, लेकिन और क्या वो आवाज नहीं आ रही वह क्या? जी, वह अपने आप तो मूव नहीं होते हैं ना, वो अपन करते हैं ना। जैसे आपने पेन का उदाहरण दिया तो। अपने आप मूव नहीं करते। अच्छा, हम्म। ठीक है, एक और चीज बताते हैं इसमें। पानी को कौन ढोलता है पहाड़ पे से? मिट्टी को कौन मूव कराता है इधर से उधर? मिट्टी के टुकड़े कैसे होते हैं अपने आप? बिना मशीन के भी हो जाता है ना, पड़े पड़े हाँ। होता है। और अपन भी मूव करा रहे हैं, ठीक है, उसमें निमित्त बन रहा है ये। लेकिन उसमें अगर मूवमेंट की शक्ति नहीं है तो आप मूव करा सकते हो क्या? ये बताइए। उस पदार्थ में ही अगर ताकत नहीं है, क्वालिटी नहीं है मूव होने की, तो आप मूव करा सकते हैं क्या? माना अपन ने उठा के ऐसे मूव करा, बट जी। उसमें भी तो क्वालिटी होना चाहिए। अगर अपन ही मूव करा रहे हैं तो फिर धर्म द्रव्य को भी मूव कराओ, आकाश द्रव्य को भी मूव कराओ। इनको मूव नहीं करा सकते ना, उनमें क्वालिटी नहीं है। वो जिसमें क्वालिटी नहीं है वहां से वो नहीं मिलेगा। क्वालिटी होना चाहिए, है ना? तो ये निष्क्रिय द्रव्य कौन कौन से निष्क्रिय हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव और पुद्गल क्या है? निष्क्रिय नहीं है, उनमें क्रिया पाई जाती है।
पढ़ते हैं अपन निष्क्रिय के, थोड़ा सा रीड करते हैं, रीड करके फिर अपन समझेंगे। अभी सिर्फ आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर आगे की बात चलेगी। पढ़िए, रीड करिए, फिर समझते हैं अपन धीरे धीरे। हाँ जी, पढ़िए, पढ़ेंगे आप? हाँ उमा आंटी जी, हाँ। पढ़िए। निष्क्रिय किसे कहते हैं? अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाले, जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है, वह क्रिया कहलाती है। और जो इस प्रकार की क्रिया से रहित है, वे निष्क्रिय कहलाते हैं। बढ़िया। द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है, वह क्रिया कहलाती है। और इस प्रकार की क्रिया से रहित है, वे क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय। समझ में आया? समझाते हैं। पर्याय को भी भूल जाइए। द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो कारण है वो क्या है? क्रिया। एक जगह से दूसरे जगह में जाने, प्राप्त कराने के जो कारण है, जो कारण है वो क्या है? क्रिया। ठीक है? किसको? द्रव्य को। द्रव्य की क्या चीज को? पर्याय को मूव कराने में। अब उसमें कारण क्या बनता है? अंतरंग और बहिरंग निमित्त, है ना? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपका जवाब देगी। अंतरंग निमित्त क्या है? अंतरंग निमित्त उसकी खुद की शक्ति, ये अंतरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त क्या है? बहिरंग निमित्त क्या है? बहिरंग निमित्त है कि किसी पदार्थ का सहारा बना, जैसे पेन उठा के रखा है यहाँ पे, तो बहिरंग निमित्त बना ना, ये जीव द्रव्य, ये बहिरंग निमित्त। ठीक है? क्या कहलाता है? क्रिया। और जिसमें ये क्रिया पाई जाती है वो निष्क्रिय नहीं है, और जिसमें ये क्रिया नहीं पाई जाती वो निष्क्रिय है। यानी कि जिस द्रव्य में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त करने का कारण नहीं पाया जाता, जिसमें वो क्रिया नहीं पाई जाती, उसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय। समझ में आया? देखिए क्रियाओं के प्रकार है, पढ़िए क्रियाओं के क्या प्रकार हैं, पढ़िए। क्रियाओं के प्रकार: गति, स्थिति और अवगाह। गति किसे कहते हैं? प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त होना। स्थिति गमन करके रुकना। और अवगाह गति स्थिति सहित कहीं वास करना, माने ठहरना, रहना। हाँ, तीन प्रकार की क्रियाएं होती है। गति यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना, प्रदेश इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्षेत्र। स्थिति गमन करके रुकना, मूवमेंट करके रुकना, दैट इज ऑल्सो क्रिया। ये क्रिया हुई ना, कि मूव कर रहे थे रुक गए, ये भी क्रिया है। चल रहे थे रुक गए, रुक गए थे चल रहे, ये किस में हो पाता है? जीव पुद्गल में। मूवमेंट किस में हो पाता है? जीव द्रव्य में। अवगाह टिके रहना, यानी मूव कर रहे थे लेकिन अब टिक गए, टिक गए, ये किस में है? ये क्रिया किस में पाई जा रही है? जीव पुद्गल में। तीन प्रकार की क्रिया है। हमेशा रुके रहना इज नॉट क्रिया, दैट इज निष्क्रियपना। हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहना वो निष्क्रिय है। बोलते ना कि कैसे निष्क्रिय हो, कुछ करते ही नहीं हो आप, तो कुछ काम करो वरना निष्क्रियता आ जाएगी। ये नहीं बोलना 24 घंटे काम करो, कुछ काम करो ताकि निष्क्रियता नहीं रहेगी। आलसी मत हो जाओ। जो आलसी जैसा बैठा रहे वो निष्क्रिय। चार द्रव्य बैठे रहते हैं, निष्क्रिय। दो द्रव्यों में कुछ ना कुछ क्रिया चलती है, चलने की, रुकने की, चलने की, रुकने की, इधर जाने की, उधर जाने की, गति करने की, स्थिति करने की, अवगाह करने की। ये किस में है? ये सिर्फ जीव और पुद्गल में है। इसलिए इनको क्या बोला? ये निष्क्रिय द्रव्य नहीं है, बाकी के क्या है? निष्क्रिय द्रव्य। तो गति स्थिति अवगाह क्रिया जिसमें हो उसे कहते हैं अनिष्क्रिय, सक्रिय द्रव्य। ठीक? और पढ़िए इसको, ये भी पढ़िए आगे। हाँ पढ़िए इसको। स्थान चलन: अपने स्थान को छोड़ अन्य स्थान को प्राप्त होना। जैसे लोहे के गोले का
पहाड़ के शिखर से नीचे गिरना। अब लोहे का प्रदेश गोला और है, चलन। लोहे का गोला है, वो गिर गया तो मूवमेंट हुआ ना, उसमें अपने स्थान से दूसरे स्थान आ गया। ये क्या है? क्रिया है। आगे पढ़िए। प्रदेश चलन, प्रदेशों का चंचल होना, जैसे बाल्टी में ही ठहरकर पानी का चंचल होना। बाल्टी में है लेकिन आपने हिलाया ऐसे, तो अंदर ही क्या होता है? ऐसे तरंग बनती है ना, वो क्या है? प्रदेश जी चलन। वो भी क्रिया हो रही है ना, कुछ मूवमेंट है। वो क्या है? ये सब सक्रियपना है, निष्क्रिय नहीं है ये द्रव्य। ये द्रव्यों में क्रियावती शक्ति पाई जाती है, ये द्रव्य की शक्ति है खुद की। इस चीज को नोट करना आप। ये शक्ति किसकी है? द्रव्य की। द्रव्य में शक्ति है क्रिया करने की, इसलिए वो क्रिया हो पा रही है। द्रव्य में अगर शक्ति नहीं हो तो अपन भी हिला नहीं सकते, अपन पानी भर नहीं सकते। अपन ने पानी भरा एक जग से दूसरे जग में, क्या बोला? मैं करता हूं, मैंने करा, मैं नहीं करता तो होता ही नहीं। अरे भैया, अगर उस पानी में शक्ति नहीं होती इधर से उधर क्रिया करने की, तो क्या कर लेते बताओ? ये द्रव्य का ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, उसमें शक्ति है इसलिए वो काम हो पाता है। अगर उसमें शक्ति नहीं हो तो वो काम नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ, आगे पढ़िए, ये थोड़ा सा और पढ़िए। ऊपर लेना है। हम्म। हाँ, ये पूर्व क्रियाएं जीव पुद्गल में पाई जाती है, क्रियावती शक्ति होने के कारण। धर्म अधर्म आकाश में नहीं होती, कारण स्थान चलन और प्रदेश चलन का अभाव होने के कारण। बढ़िया। धर्म अधर्म आकाश और काल भी, ये सब क्या है? ये सब निष्क्रिय द्रव्य हैं। जीव पुद्गल सक्रिय द्रव्य हैं। क्यों? इनमें क्रियावती शक्ति पाई जाती है। धर्म अधर्म आकाश वगैरह में ये स्थान चलन और प्रदेश चलन की शक्ति नहीं है कि जैसे जहां पे है वहीं पे उन पे वाइब्रेशन हो जाए, प्रदेश में नहीं होता। एक जगह से दूसरे जगह चले जाए, नहीं होता, होता ही नहीं है। इसलिए क्या है? ये निष्क्रिय द्रव्य है। तो जिनमें क्रियावती शक्ति है उनमें ही हो सकता है। तो क्रियावती शक्ति है उस द्रव्य की जो उसको इधर से उधर ले जाने में कारण बनती है। मैं लेके गया, मैंने बैग उठाया, मैं नहीं रखता तो ये बैग कौन उठाता? अरे उस द्रव्य में ताकत नहीं होती क्रियावती शक्ति की, तो क्या होता? कौन कर पाता? उन फैक्टर्स को अपन छोड़ नहीं दे। जो कंपोनेंट है उसकी खुद की शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, रादर देन एक्सेप्टिंग कि मेरे करने से हुआ, मैं करने वाला हूं, मैं नहीं होता तो कौन करता। ये चीजें हटाती है द्रव्य जानने के, द्रव्य जान के अपने को पता चलता है द्रव्य के बारे में पढ़ के। ठीक है, मैं ये अहम बुद्धि जो है ना, मैं करता हूं, कर्तृत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, ये सब क्या है? कमजोर पड़ती है। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा होगा समझ में। तो ऐसे ये सात सूत्रों में अपन ने कुछ बात करी। आगे और बातें हैं, उनको अभी करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा हो गया हो। तो इसको थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। देखिए, क्या कर रहे हैं अपन? अपने को द्रव्य समझना है कि कौन चीजें कैसी है। ये चीजें सच्ची नहीं पता होती है तो गलत मानते हैं, गलत मानते हैं तो गलत जानते हैं, और गलत जानते हैं तो सब गलत 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 चलता रहता है। सही करने के लिए चीजों को जानना है। तो पहले बताया कि सिर्फ जीव द्रव्य नहीं है, अजीव द्रव्य भी है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, ये क्या है? अजीव है। अजीव काय है, और काल जो है वो अजीब है, अजीब काय नहीं है। क्योंकि काल जो है उसमें एक प्रदेश ही है, एक से ज्यादा प्रदेश नहीं है। ठीक। अब रूपी अरूपी, ये जीव को छोड़, जीव या पुद्गल को छोड़ के बाकी सब द्रव्य क्या है? अरूपी है, अमूर्तिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पर्श रस गंध वर्ण
नहीं पाया जाता। अब ये जो द्रव्य हैं, ये द्रव्य कितने हैं? ये द्रव्य जो है एक एक है। कौन कौन से? अधर्म, आकाश और काल। क्वांटिटी बता दी। और ये द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित है। ये द्रव्य, सारे द्रव्य नित्य और अवस्थित है, कम ज्यादा नहीं होंगे, नाश नहीं हो जाएगा। और ये द्रव्य निष्क्रिय है, सिर्फ जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ही सक्रिय हैं, बाकी कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। ऐसा अपने को समझ लेना चाहिए। क्लियर है इतना? कितने सूत्र हो गए? 7 सूत्र हो गए। आपके याद करके आएंगे। 7 सूत्र याद करना आसान है। पहला कौन सा सूत्र है? अब रिवाइज करिए जो जो पढ़ा अपन ने। अजीव काया, धर्मा धर्माकाश, पुद्गला। फिर द्रव्याणी, जीवाश, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, रूपिणा, पुद्गला। फिर आकाशादेक द्रव्याणी। अब उसके बाद आ गया निष्क्रियाणी च, निष्क्रियाणी च। ऐसे 7 सूत्र अपन ने पढ़े। इसमें कुछ मुख्य बातें पढ़ी। प्रदेश किसे कहते हैं? आपकी याद रखना, आपको याद नहीं आया तो पढ़ना वापिस इसमें। प्रदेश किसे कहते हैं? रूपी किसे कहते हैं? अरूपी किसे कहते हैं? मूर्तिक किसे कहते हैं? अमूर्तिक किसे कहते हैं? ये सब विचारने की चीजें हैं। ठीक है, इतना आप विचारिएगा, फिर अपन आगे और इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ऑल क्लियर? सब क्लियर है? चलिए, बढ़िया, सब क्लियर है तो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोका लो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत मूढ़ो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो काल मंत्र।